बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फ्लो कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं और फ्लो कंट्रोल में हमने फॉर लूप और स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। कुछ थोड़ी सी कोड्स भी डिस्कस कर लिए फॉर लूप और स्टेप्स के। फ्लो कंट्रोल का रिमेनिंग पार्ट आज हम कवर करेंगे और इसमें हमारे पास लूप ही को इनफैक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप और इसके अलावा स्विच केस स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट्स और हैं जो कि हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के साथ डिस्कस करेंगे। बाय द वे व्हाइल लूप जो है वो परफेक्टली फॉर लूप को रेप्लिकेट कर सकता है। ये यूं कह लें कि फॉर लूप की एक अल्टरनेट शक्ल है। व्हाइल कंडीशन और यहाँ पर कोड आ जाता है। जो दो ब्रेसेस हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके इन बिटवीन जो कोड होगा वो ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो कि व्हाइल लूप के साथ कंडीशनल कोड होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो। अब देखें, फॉर लूप में हमारे पास एक सीक्वेंस था कि हम कोई ना कोई उसमें इनिशियल वैल्यू सेट करते थे और फाइनल स्टॉपिंग वैल्यू सेट करते थे और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। तो हम यूं उसका फ्लो कंट्रोल करते थे। अब यहाँ पर सिंपल कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप एग्जिट कर जाएगा। अब हम इसको परफेक्टली फॉर लूप की तरह भी लिख सकते हैं और इसके अलावा भी थोड़ी सी इसमें वर्सटैलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वैल्यू ली x और हम कह रहे हैं कि अगर वो वैल्यू लेस देन 20 हो तो वैल्यू प्रिंट कर दो और इंक्रीमेंट करो और न्यू लाइन एंड देन वैल्यू अगर लेस देन 20 है वैल्यू प्रिंट करो, इंक्रीमेंट करो एंड सो ऑन। तो देखें, ये परफेक्टली फॉर लूप है। इनिशियलाइजेशन हमने फॉर लूप से बाहर, व्हाइल लूप से बाहर कर दी, कंडीशन इसके आर्गुमेंट में लिख दी, इंक्रीमेंट इसके बॉडी में लिख दिया। फॉर लूप में भी यही होता है, इनिशियल वैल्यू, स्टॉपिंग कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। तो ये इसमें एक यूं कह ले कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको परफेक्टली फॉर लूप भी बना सकते हैं। बिल्कुल इस x प्लस प्लस को एंड पे ले जाएं, फॉर लूप के एंड पे ले जाएं, लेकिन आप इंक्रीमेंट को इन बिटवीन भी कर सकते हैं कहीं पर। तो ये परफेक्टली फॉर लूप ही इंप्लीमेंट हुआ है इनफैक्ट। तो हम इसका कोड तो बाद में लिखेंगे, लेकिन इसके साथ हम ब्रेक और कंटिन्यू की कमांड कर लेते हैं। ब्रेक कमांड वन लाइन कमांड है। जस्ट हम कहीं पर भी ब्रेक लिखेंगे, अगर वो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो फॉर लूप ब्रेक कर जाएगा। से कोई कंडीशनल कोड है और आप उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू है तो आप वो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करते हैं और उस कोड के विद इन आपने कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है। अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कोड एग्जिट कर जाएगा। सिमिलरली कंटिन्यूस स्टेटमेंट है कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी लूप के अंदर तो लूप की बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, तो या कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जहां पर कंटिन्यू लिखेगा वहीं से ही वापस नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं जिसमें व्हाइल लूप और कंटिन्यू और ब्रेक तीनों चीजें ट्राई करते हैं। while x is less than 20, डेफिनेटली हमें x भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। इनिशियली 0 रख दें और while लूप while x is less than 20 और हम
एंटर वैल्यू तो यहाँ पर हम एक वैल्यू x एंटर करवा देते यूजर से। तो देखिए हम कंटिन्यू और ब्रेक इन दोनों को कंडीशन विद इन कंडीशन प्लेस कर देते हैं। इफ x इज लेस देन 0 ब्रेकिंग, यहाँ पे हम सिंपली ब्रेक, तो ये देखें सॉरी ब्रेक जो है ये बोल्ड हो गया, इट मीन्स कि ये कीवर्ड है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में ब्रेक जो है ये वन लाइन स्टेटमेंट है, जब भी एग्जीक्यूट होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये इवन नंबर हो तो ये कंटिन्यू करे, और एल्स जो है x को सम में ऐड कर दे। x एम्परसेंड 2 इक्वल 0, तो कंटिन्यू, और साथ हम जैसे हमने जस्ट प्रिंटिंग की और ये हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट प्लेस कर दी। तो अब अगर कोई इवन नंबर आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एक लाइन प्रिंट करके और यहाँ से ही बैक वापस चला जाएगा। तो जो रिमेनिंग कोड होगा, ये देखें व्हाइल लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स जो है हम वो सम प्लस इक्वल एक्स, सम इज इक्वल टू, तो ये जस्ट दो के इस कोड का कोई मीनिंग नहीं बनता कि हम इसमें कह रहे हैं कि x को पहले 0 रखा है और 20 से लेस अगर वैल्यू हो तो ये कंटिन्यू रखे, 20 से ग्रेटर हो तो यकीनन ये ब्रेक कर जाएगा। और इसके अलावा ये है कि हम यूजर से एक वैल्यू ले रहे हैं विद इन लूप, हम कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ये कोई फॉर लूप नहीं है कि आप कहें कि एक फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए चलेगा, बल्कि इसमें हम जो वैल्यू यूजर सेंड करवा रहे हैं उसी के ऊपर कंडीशन है। वाइल x इज लेस देन 20, कि 20 से लेस वैल्यू होगी अगर तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर वो लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ब्रेक कर जाएगा। इट मीन्स कि ये लूप चलेगा 0 और 20 के इन बिटवीन, अगर आप वैल्यू देंगे तो ये चलता रहेगा। सो अब 0 20 के इन बिटवीन ये लूप चलता रहेगा। देखें लेस देन 20 पे भी ब्रेक हो रहा है और लेस देन 0 पे भी ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स के वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 20 से लेस होनी चाहिए। तो एंड पे हम इसको अकोमोलेट कर देते हैं, अकोमोलेट कर रहे हैं x की वैल्यू को, और अगर लूप ब्रेक करता है तो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सो एंटायरली इसका फॉर लूप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम व्हाइल लूप को एक परफेक्टली फॉर लूप बना सकते हैं कि हम लूप से पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, लूप के पैरेंथेसिस में हम कंडीशन पास कर दें और बॉडी के एंड पे उसको इंक्रीमेंट कर दें। सो अगर देखें तो व्हाइल लूप का अपना जो व्हाइल कंडीशन और ये टोटल इतना कोड है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। टोटल इसका सिंटेक्स ये है, कंडीशन कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि जिसकी लॉजिकल आउटपुट हो,
मतलब 0 या 1, तो जब वैल्यू 0 होगी तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक कर जाएगा। सो एंटर वैल्यू से 4, एंटर वैल्यू, इसमें न्यू लाइन देना चाहिए था वैसे, 6 7 पे कोई कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं आई, 8 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू, 9 11 17 13 14 कंटिन्यू। तो इवन वैल्यूज के ऊपर वो कह रहा है कंटिन्यू, और जो ऑड वैल्यूज हैं उनको वो उस पर नेक्स्ट वैल्यू गेट कर रहा है। तो हम नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं और फिर देखते हैं ब्रेक कर गया। सम इज 57, तो इसमें देखें जो ऑड वैल्यूज हैं उनका सम आया है 7 9 11 17 13। आई थिंक इनका सम इतना ही बनता है 30 40 45 45 प्लस 9 45 प्लस 9 हाँ प्लस 7 भी है, ठीक है। तो 16 ये है, 7 11 17 और 13, तो टोटल ये 57 तकरीबन बनता है। तो ऑड नंबर्स का सम किया है, इवन नंबर्स को इग्नोर किया है, उसमें कंटिन्यू हुआ है और नेगेटिव नंबर पे ब्रेक कर दिया। हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम न्यू लाइन करके डाल देते हैं। 1 एंटर वैल्यू, 2 कंटिन्यू, 5 3 4, देखिए 4 पे फिर कंटिन्यू, तो इवन नंबर्स पे कंटिन्यू कर रहा है। और अब मैं ग्रेटर वैल्यू देता हूँ 20, तो ये ब्रेक कर जाओ 32 आंसर। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे 23 वैल्यू दी, लेकिन 23 वैल्यू उसने इंक्लूड की है। जो लास्ट 23 है उसके लिए लूप चला है और फिर ब्रेक किया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्रेक तो किया है लेकिन उस आइट्रेशन के लिए एटलीस्ट कोड चला है। उसकी रीजन ये है कि आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू एंटर की, कोड चला, 23 कंसिडर हुआ और फिर कंडीशन चेक हुई और वो ब्रेक कर गया। तो अब इस चीज को हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट डू वाइल लूप से। डू वाइल में ऐसा जरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले कोड रन होता है और फिर कंडीशन चेक होती है एंड पे। तो इसमें एटलीस्ट वंस जो है वो कंडीशन जरूर पहले चेक होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू 23 दे दूँ तो कोड एग्जिट कर गया, सम 23। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है। तो अगर हम यही चीज एंटर यहाँ पर करवा लें वैल्यू एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और पहले एग्जिट कर जाएगा। ओके जी, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का जो फ्लो ग्राफ है ये बहुत एक परफेक्ट फ्लो ग्राफ इस सेंस में है कि आप देखें कि आप जब डू वाइल लूप में एंटर होते हैं तो आप पहले कोड ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी लूप बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर ट्रू होगी तो आप कोड ब्लॉक फिर रन करेंगे, एल्स आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक फीडबैक लूप के लिए परफेक्ट कह लें कि स्टेटमेंट है। और सिंपल इसका सिंटेक्स ये है कि आप डू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज और वाइल और फिर कंडीशन। तो पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी और यूं है। वाइल से फ्लिप्ड है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, जो उसकी इनिशियल कंडीशन होगी वो पहले चेक होगी और फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइक दैट। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर कोड ब्लॉक, देन कंडीशन, कोड ब्लॉक। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो बाहर आ जाएगा। डू वाइल में पहले कोड ब्लॉक है और फिर कंडीशन है। तो ये डिफरेंस है दोनों के, फ्लो ग्राफ में भी और एग्जीक्यूशन में भी।
ओके, डू वाइल के लिए हम जस्ट एक एप्लीकेशन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र को स्ट्रिक्ट करें कि वो कोई सर्टन वैल्यू किसी सर्टन रेंज में पास करे। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से मंथ ऑफ बर्थ पूछना चाह रहे हैं। डू यूजिंग नेम स्पेस std और हम यहाँ पर int month, बाय द वे हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। while अब देखिए अब इसमें मंथ जो है वो 1 से 12 पॉसिबल है। तो अब अगर यूजर 1 और 12 से आउटर रेंज में अगर वैल्यू पास करता है while, तो हमें जस्ट कंडीशन ये बनानी है कि अगर वैल्यू लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 12 हो, या while वैल्यू इज नॉट month greater than equal to 1, या हम इसको पहले सिंपल कंडीशन लिखते हैं while month is less than 1 or month is greater than 12. एंटर मंथ ऑफ बर्थ। ओके, इसमें एक और चीज के हम वाइल, फॉर लूप या इफ एल्स में कहीं पर भी नॉर्मली एंड पे जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं उनके एंड पे सेमीकोलन नहीं प्लेस करते, लेकिन डू वाइल लूप है जिसके एंड पे आप सेमीकोलन प्लेस करते हैं वाइल लूप की कंडीशन के बाद। ठीक है, अगर आप नहीं प्लेस करेंगे तो एरर शो करेगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन प्लेस करें और देन सी आउट। थैंक यू। So let's try it. Sorry. तो हम जानबूझ के आउट ऑफ रेंज वैल्यूज देते हैं 0, -1, विद इन रेंज वैल्यू देते हैं 7। थैंक यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मंथ को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू कंडीशन पहले चेक नहीं होगी। हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद हम वैल्यू यहाँ पे गेट कर रहे हैं और यहाँ पर लूप के एंड पे कंडीशन चेक हो रही है, वैल्यू मंथ इज लेस देन 1 और मंथ इज ग्रेटर देन 12। सो इसको अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, डू दिस while month is less than 1 or month is greater than 12। तो देखिए मैं इसको जस्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ, डू दिस मतलब जो उसके बॉडी का कोड है, while month is less than value is less than 1 or month is greater than 12। तो देखें ये जस्ट एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें डू के अंदर जो डू के साथ दिस लिखा है, डू दिस, तो मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, कीप आस्किंग यूजर फॉर वैल्यू ऑफ मंथ।
while month is less than 1 और month is greater than 12। तो ये सिंपल एक इंग्लिश स्टेटमेंट है जिसको हमने एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में कोड कर दिया है, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है डू कर्ली ब्रैकेट क्लोज व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो हमने अपने सिंपल जो कंपैरिजन ऑपरेटर थे और जो लॉजिकल ऑपरेटर थे उनकी हेल्प से while month is less than 1 और greater than 12 इस स्टेटमेंट को यूं समराइज कर दिया। ये वैलिड स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज में, और यहां पर यूजर से वैल्यू गेट कर रहा है, यूजर को गाइड भी कर रहे हैं और वैल्यू भी गेट कर रहा है। सो प्रोग्रामिंग में आप किसी कॉन्सेप्ट को इनफैक्ट एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। सो डू वाइल जो है यूं कह लें कि सिर्फ ये इसकी एक एप्लीकेशन नहीं है, लूप है। इस लूप को आप फॉर लूप स्टाइल पे भी बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें डिफरेंस ये है कि ये वंस जरूर एग्जीक्यूट करेगा, एटलीस्ट वंस, और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। सो आगे चलते हैं और हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो हमने फॉर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया और डू वाइल लूप पढ़ लिया। इसके अलावा हमने इफ एल्स पढ़ा। अब हम इफ एल्स से मिलती जुलती एक चीज देखेंगे, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है, स्विच केस। ओके जी, स्विच केस स्टेटमेंट जो है स्विच केस में हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है और हमारे पास केसेस हैं। इसको ये बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट मशीन। स्टेट मशीन स्टेट मशीन इज लाइक कि आपके पास कोई मशीन है और उसकी कुछ फाइनाइट स्टेट्स हैं, 3 या 4 स्टेट्स हैं, और वो उसके अंदर मूव कर रही है, कभी एक स्टेट पे, कभी दूसरी स्टेट पे, कभी तीसरी स्टेट पे, और यूं वो मूव करती जाती है। तो हम स्विच के स्टेटमेंट को पहले ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके साथ एक स्टेट मशीन शेप में इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के बाद हम स्विच स्टेटमेंट है, और स्विच के बाद हम डिफरेंट केसेस के ब्लॉक्स हैं, और यहाँ से वो सडनली जंप कर किसी एक केस पे चला जाता है और वहां से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोड लिखा हुआ, हम इसी को ट्राई करेंगे, टाइप नहीं कर रहा फिलहाल। तो ये देखिए, मैं पहले सिंपली यहाँ पर स्विच केस की स्टेटमेंट ले देता हूँ। तो हम यहाँ पर SWITCH स्विच और राउंड ब्रैकेट्स के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स, ब्लॉक कोड के अंदर हम केसेस लिखते हैं। तो केस, और केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम इसको CH कर देते हैं, CH केस A और फुल कॉलन, और फुल कॉलन के बाद हम यहाँ पर कोई भी कोड लिखेंगे जो कि इस केस का कोड होगा, और फिर एंड पे हम ब्रेक, देन हम केस से B लिखेंगे, फुल कॉलन, और यहाँ पे कोड, ब्रेक। तो ये कुछ अपने आप को अरेंज नहीं कर रहा। मोस्टली ब्रेक को हम अलाइन रखते हैं इससे। तो यूं केस A B जितने भी आप केसेस बनाना चाहें बना सकते हैं। ये डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में भी आप कुछ कोड प्लेस करें एंड देन ब्रेक। तो यूं हमारे पास ये देखें, ये कोड है।
इसमें हमारे पास ये ch जो है ये कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर a होगी, ASCII a, तो करेक्टर a, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक कर जाएगा। अगर इसकी वैल्यू b होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक कर जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगी तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अपेरेंटली ये यूं लग रहा है कि शायद ये कोई इफ एल्स की मॉडिफाइड शक्ल है कि इसकी वैल्यू अगर a होगी तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इफ एल्स का इक्विवेलेंट है, लेकिन इफ एल्स ज्यादा वर्सटाइल है बाय द वे। इसमें हम लेस देन, ग्रेटर देन और इस तरह की कंडीशन नहीं यूज कर सकते। स्विच केस में जस्ट इस वेरिएबल की वैल्यूज के ऊपर केस चेंज हो रहा है कि अगर इसकी वैल्यू a है, इक्वल इक्वल और इनफैक्ट कंडीशन है, इफ ch इक्वल इक्वल a दिस कोड, else if ch इक्वल इक्वल b देन दिस कोड, else दिस कोड। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये इफ एल्स है, लेकिन इसमें इफ एल्स वाली वर्सटैलिटी नहीं है कि इफ एल्स में हम बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और लॉजिकल, बहुत चीजें उसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इक्वल इक्वल वाली कंडीशन है। तो ये टोटल सिंटैक्स है इसका। स्विच कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स में आपने कोई वेरिएबल नेम रखना है जिसकी वैल्यू की बेस पे केसेस चेंज होंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें केस ए फुल कॉलन, सेमीकॉलन नहीं है, फुल कॉलन है, और कोड के एंड पे सेमीकॉलन आएगा हर लाइन के एंड पे, और फिर ब्रेक। तो ये एक ब्लॉक हो गया, नॉट ब्लॉक मतलब एक केस हो गया। और अगर सी एच की वैल्यू बी हो तो ये वाला केस, एंड सिमिलरली अगर ए भी नहीं हो, बी भी नहीं हो तो डिफॉल्ट, एल्स वाला जिसका केस होता है। खैर फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखी जिसमें हमने कहा ग्रेड को इनिशियली हमने इसको हम ग्रेड को हम यहाँ पर यूजर से इन करवा लेते हैं, सी इन ग्रेड, और जो भी यूजर इन करेगा और उस पर स्विच कर जाएगा। ए एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज ए। बी वेल डन। सी वेल डन। डी यू पास्ड, बेटर ट्राई अगेन। देखें यहाँ पर यू पास्ड, बेटर ट्राई अगेन, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखी, ताकि ये एग्जीक्यूट करने के बाद उसको ब्रेक करना चाहिए। तो ये ब्रेक जो है ये पार्ट ऑफ केस है, अदरवाइज होगा ये कि ये दोनों केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और से हम जी कर दें तो इनवैलिड ग्रेड, योर ग्रेड इज जी, तो ये एग्जीक्यूट हुआ इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि इनमें से कोई भी केस नहीं था। बी और सी के लिए, दोनों के लिए वेल डन है। तो जब आप चाह रहे हैं कि दो केसेस के ऊपर कोई चीज एक ही कोड एग्जीक्यूट हो, तो फिर यही है कि आप उसमें उसकी बॉडी और ब्रेक शामिल ना करें, एक ही दफा एक कोड लिख के और साथ ब्रेक कर दें। सो इसको हम स्विच केस कहते हैं। ये इफ एल्स की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है प्रोग्रामिंग में, स्विच केस। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम यूजर से बार बार ये वैल्यू लेते रहें, और फॉर एग्जांपल हम कुछ मेन्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो मेन्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं? इसी कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कामा जी,
एंटर y, और यहाँ पर हम एक मेन्यू सप्रेंट कर देते हैं, से सी आउट प्रेस प्लस फॉर एडिशन, और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड क्यूब, क्विट, और फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और हम यहाँ पर सी इन सी एच, और सी एच को हम यहाँ पे फैक्टर डिक्लेयर फैक्टर सी एच, सी एच। तो प्लस के लिए हमारे पास x plus y and subtraction break, and then multiplication and then division, so by, and then इस सारे के ऊपर हम while स्टेटमेंट लगा देते हैं, while ch इक्वल q। तो कि हमें ये कोड थोड़ा सा और अभी अरेंज करना पड़ेगा।
ओके, हम मेन्यू में बहरहाल यहाँ पर बैकस्लैश n so let's see enter x, click on 3.5, enter y 34.6, press plus for addition, say plus, so enter x 45.3, 34.7, and then minus all this section of it, x minus y is 10.6, and then q and y. तो हमें यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर कर देना चाहिए। यहाँ पे हम इनवर्टेड ऑप्शन -23, 34, -11 एंड सिमिलरली हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, वैल्यूज पास करें और क्विट कर दें, बाय। सो ये परफेक्टली एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें हमने मेन्यू बनाया है और हमने व्हाइल लूप के अंदर मेन्यू है और स्विच केस है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करें अपने जहन में, तो आपकी जो मोबाइल ऐप होती है उसमें एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं ऐप के अंदर, से पेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 पेजेस हैं और आपके पास क्विट करने की ऑप्शन है, जो कि वो बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में, एक छोटी सी एप्लीकेशन में, हमारे पास जस्ट हम कह रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, कि हमने वैल्यूज ली, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना दिया है और मेन्यू प्रिंट कर दिया और मेन्यू के अंदर ऑप्शन दे दी। हम चाहें तो इस मेन्यू को ऊपर ले जाएं, तो एक दफ़ा हम बाहर प्रिंट करवा दें और ये वैल्यूज हम बार बार लेते रहें और बाद में मेन्यू, तो हम इसका फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फंक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि इस कोड को थोड़ा सा मॉड्यूलर किया जा सकता है। सो ये ओवरऑल जो एजेंडा आइटम्स थे हमारे सिलेक्शन के, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने व्हाइल लूप पढ़ा है, डू व्हाइल लूप पढ़ा है और ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स देखी हैं और स्विच केस देखा है। स्विच केस में हमने व्हाइल लूप के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया, तो हमने कहा कि ये परफेक्टली एक स्टेट मशीन है जो कि एग्जीक्यूट होता जा रहा है, जब तक क्यू नहीं प्रेस कर रहे उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ से अगर हम प्लस एंटर करते हैं तो वो इस केस को एग्जीक्यूट करता है, माइनस करता है तो इस केस को, मल्टीप्लिकेशन पे इसको, और ये जस्ट एक करेक्टर है ना, स्लैश एक करेक्टर है, स्टैटिक करेक्टर है और हमने इसको करेक्टर रखा है इनिशियली, तो करेक्टर टाइप का रखा है, उसको इनिशियली कोई रैंडम वैल्यू दी थी। वैसे इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेकिन फिर भी इन केस गार्बेज वैल्यू अगर क्यू होगी तो वो क्विट कर जाएगा, तो उसको किसी डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, तो ये क्विट नहीं करेगा। तो जब तक क्यू नहीं होगा ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ही क्यू कर देंगे और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो ये देखें ये क्विट कर गया है पहले, तो जस्ट वो कंडीशन ट्रू हो गई और उसने एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं किया उसको। सो जी, इसको स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। सी यू इन द नेक्स्ट।